बाबा जी की गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, कल शाम से लेकर आज सुबह तक यह खबर आ रही थी कि बाबा जी आज सुबह 9 बजे भटिंडा के सेंटर नंबर 1 में दर्शन दे सकते हैं। इस कारण से संगत भटिंडा सेंटर में आज सुबह पहुंच भी गई थी। लेकिन बाबा जी की आज कुछ और ही मौज थी। बाबा जी आज सबसे पहले हरियाणा के चौटाला गांव में श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि देने चले गए थे। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन 20 दिसंबर को हो गया था जी। और चौटाला जी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चौटाला गांव से बाबा जी सीधे भटिंडा के लिए निकले और लगभग 12:30 बजे बाबा जी भटिंडा के सेंटर पर पहुंच गए थे। और फिर बाबा जी ने भटिंडा की संगत को दर्शन देकर निहाल कर दिया था। बाबा जी की कब कहाँ क्या मौज हो जाए ये कोई नहीं जानता जी। भटिंडा की संगत की किस्मत में बाबा जी के दर्शन 3-4 घंटा देरी से लिखे थे, लेकिन बाबा जी ने अपनी संगत को निराश नहीं किया, उनको दर्शन दिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बाबा जी और हुजूर जी के कौन से सच हैं जो एक सेवादार ने खुद बताए थे, आगे सुनिएगा ज़रूर। आपको इस वीडियो में 2 बातें ऐसी पता चलेंगी जिससे आप हैरान ही नहीं होंगे, बल्कि आपको एक बहुत बड़े भ्रम से भी निकालेंगी। इसमें जो घटनाएं हैं, ये दोनों घटनाएं अलग अलग सेवादारों के साथ घटी हुई हैं और इन्हीं दोनों सेवादारों ने बाबा जी की इतनी बड़ी बात को संगत के सामने खोला था जी। इसमें से एक सेवादार बाबा जी के ड्राइवर रह चुके हैं और दूसरे परोर सत्संग सेंटर पर सेवादार रह चुके हैं। इस बात को शुरू करने से पहले हमें एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग बाबा जी से कम लेकिन उनके शरीर से ज़्यादा प्रेम करते हैं, जबकि इस बात को बाबा जी कई बार समझा चुके हैं कि गुरु कोई शरीर नहीं है, वो शब्द है। लेकिन हम लोग इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो साबित कर देगा कि बाबा जी हुजूर महाराज जी का हुजूर महाराज जी सरदार बहादुर जगत सिंह जी का ही अवतार हैं। आइए अब इन 2 सच्ची बातों को समझते हैं और अपने आप को इन भ्रमों से दूर करते हैं। इस पहली घटना का ताल्लुक हुजूर महाराज जी से लेकर बाबा जी तक जुड़ा हुआ है और हुजूर महाराज जी ने चोला छोड़ देने से पहले अपना आखिरी सत्संग परोर में दिया था जी। और हुजूर जी ने धाम अपने चलो भाई बाणी पर वहाँ सत्संग फरमाया था। जब हुजूर महाराज जी परोर में सत्संग फरमाने गए थे तो हुजूर महाराज जी की कोठी में जिस कमरे में हुजूर महाराज जी सोते थे, वहाँ एक खिड़की थी जहाँ से बाहर का शोर आता था और वो खिड़की वहाँ उस तरीके से बनी हुई थी
जिसकी वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं थी। एक दिन हुजूर जी महाराज ने कोठी में सेवा करने वाले सेवादार को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, इस खिड़की को बंद करवा देना, इसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से बहुत शोर आता है। सेवादार ने हुजूर जी का आदेश सुनकर कह दिया, ठीक है जी, मैं कल को ही ये खिड़की यहाँ से हटवा दूंगा। अगले दिन हुजूर जी वापस डेरे लौट गए। तभी उस सेवेदार ने सोचा कि अब तो हुजूर जी महाराज 6-7 महीने में डेरे वापस आएंगे। उस सेवादार ने सोचा कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, जब तक हुजूर महाराज जी आएंगे जब तक तो मैं इस खिड़की को ठीक करवा दूंगा। लेकिन साध संगत जी, वह सेवादार नहीं जानता था कि हुजूर जी वापस परोर नहीं आएंगे। डेरे जाने के कुछ समय बाद हुजूर जी ने चोला छोड़ दिया था जी। हुजूर जी के जाने के बाद यह कोठी वाला सेवादार बहुत रोया। यह सब कुछ भूल गया। इसे यह भी नहीं याद रहा कि हुजूर जी ने इसको कोई काम दिया था। हुजूर जी के बाद बाबा जी गद्दी पर बैठे। गद्दी पर बैठने के लंबे समय बाद बाबा जी ने कोई सत्संग नहीं दिया था और जब बाबा जी ने सत्संग फरमाने शुरू किए तो सत्संग फरमाने के लगभग 1.5 साल बाद बाबा जी परोर गए और उस कोठी में जहाँ हुजूर जी रुका करते थे उसी कमरे में बाबा जी भी रुके और कमरे में जाने के 5 मिनट बाद बाबा जी ने उसी सेवादार को अपने पास बुलाया और कहा, भाई, आपने अभी तक इस खिड़की को बंद नहीं करवाया। यहाँ से बहुत शोर आता है और इस खिड़की की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो 2 साल होने वाले हैं। बाबा जी के ये शब्द सुनकर वह सेवादार फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि सेवादार को ऐसा लग रहा था कि उसके सामने बाबा जी नहीं हुजूर जी खड़े हैं, क्योंकि सेवादार से ये खिड़की बंद करने वाली बात हुजूर जी ने कही थी और बिल्कुल वही बात बाबा जी भी 2 साल बाद सेवादार से कहने लगे। सेवादार और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, हे मेरे मालिक, उनसे अरदास करने लगा, हे मेरे मालिक, आप धन्य हैं। वह कहने लगा कि हम मूर्ख इंसान संतों की लीला को समझ ही नहीं पाते। सेवादार को एहसास हो गया था कि जब एक गुरु अपना शरीर छोड़कर अपनी गद्दी किसी दूसरे गुरु को देकर जाते हैं तो इसका मतलब साफ है कि गुरु ने सिर्फ शरीर रूपी चोला छोड़ा है, गुरु कहीं नहीं गए हैं। तो साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि गुरु शरीर रूपी चोला पहनकर हमारे दरमियान में इसलिए आते हैं क्योंकि आज हम सब शरीरों के दायरे में हैं और शरीर को समझने के लिए शरीर की ही ज़रूरत होती है। तो साध संगत जी, गुरु शब्द के रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं जी। गुरु के भले ही शरीर अलग होते हैं, भले ही उनकी शक्ल अलग होती हैं, लेकिन हमारे गुरु एक ही होते हैं जी। तो प्यारी साध संगत जी, आइए एक बात को और सुनते हैं जी। इससे आपको
और भी ज़्यादा यकीन हो जाएगा। तो साध संगत जी, सन 1951 में चोला छोड़ने से पहले सरदार बहादुर जगत सिंह जी एक बार सत्संग फरमा रहे थे। जब सत्संग के बाद संगत उनके दर्शन कर रही थी, तभी उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो काफ़ी दूर खड़े होकर बिना पलक झपकाए उनको बड़े ध्यान से देख रहा था। उस समय उसके आसपास क्या चल रहा है उसको कुछ भी खबर नहीं था। वो तो सरदार जी के चेहरे पर इतना मगन हो गया था। जब सरदार जी की नज़र उस आदमी पर पड़ी तो सरदार जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बरखुरदार, इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? वह कहने लगा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। हे मेरे सतगुरु, मेरी आंखें और कुछ देखना चाहती ही नहीं। ऐसा लगता है कि आपके ही दर्शन करता रहूं। उसने कहा, आप मुझे सचखंड ले चलो। तभी सरदार जी ने मुस्कुराकर कहा कि आप सचखंड जाना चाहते हो तो हम तुम्हें ज़रूर ले चलेंगे, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तभी वह आदमी बोला, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस आप मुझे अपने साथ लेकर ही जाना। तभी सरदार बहादुर जी ने कहा कि पहले आप मेहनत तो करो, समय को दोगुना तो करो। मैं पक्का तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तभी सरदार जी ने कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम अपनी आंखें बंद करो। तभी उसने अपनी आंखें बंद करीं और सरदार जी ने उस पर ऐसी कृपा की, उसको सब कुछ दिखाई देने लगा। उसकी सूरत रूहानी मंडलों में पहुंच गई। कुछ समय बाद जब सूरत नीचे आई तो कहने लगा, हे मेरे सच्चे पातशाह, मैं आपसे वादा करता हूँ कि समय को दोगुना कर दूंगा, लेकिन आपको भी अपना वादा निभाना होगा। तभी सरदार जी कहने लगे, तुम चिंता क्यों करते हो? अभी तो तुमसे बहुत सी सेवा करवानी है। तभी सरदार जी को वादा देने के अनुसार उस आदमी ने अपना समय दोगुना कर दिया। भजन सिमरन का समय बढ़ा दिया। जहाँ 2 घंटे भजन करने का था, वहाँ वह 4-5 घंटे भजन सिमरन को समय देने लगा। तभी सन 1951 में अक्टूबर के महीने में सरदार जी ने चोला छोड़ दिया। जब इस आदमी को पता चला कि सरदार जी ने चोला छोड़ दिया है, तब ये बहुत हताश हुआ और सभी को कहने लगा कि रब भी झूठ बोलता है। वह आदमी पागलों जैसी हरकतें करने लगा और सबसे यही बोलता कि मुझसे कहते थे कि साथ लेकर जाऊंगा, अभी तुमसे बहुत सेवा लेनी है, और अपना वादा बीच में ही छोड़कर चले गए। और ये बिल्कुल दिमाग से बेकार हो गया और ये ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता था। और 4 महीने बीत गए। ये ना तो भजन सिमरन करता और ना ही सत्संग घरों पे जाता था, और संगत में से जो भी मिलता सबको यही बोलता कि रब ने अपना वादा तोड़ दिया। सरदार बहादुर जी के बाद हुजूर महाराज जी ने गद्दी संभाली। फिर लगभग 4 महीने बाद रात को सोते समय उस आदमी को किसी की आवाज़ आई जो उसके नाम से पुकार रही थी कि मलकीत सिंह उठो
और सेवा पर जाओ। यह आवाज़ सुनकर वह आदमी उठ गया और इसने अपने सामने हुजूर महाराज जी को देखा और देखते ही देखते हुजूर महाराज जी का स्वरूप सरदार जगत सिंह जी के रूप में बदल गया। सरदार जी का स्वरूप देखकर यह आदमी बहुत खुश हो गया और अगले ही दिन डेरे पहुंच गया और वहाँ खूब मन लगाकर सेवा करने लगा। तभी 3 महीना की सेवा के बाद महाराज हुजूर जी ने इस आदमी को यानी मलकी सिंह जी को अपने पास बुलाया और कहा, मलकी सिंह, तुम्हें कार चलानी आती है क्या? तभी मलकी सिंह ने कहा, हुजूर जी, मैंने कार तो कभी नहीं चलाई, लेकिन मुझे जीप चलानी आती है। तभी हुजूर जी ने कहा, कोई बात नहीं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। कल से तुम कार चलाने की सेवा पर लग जाओ। इतना सुनते ही मलकी सिंह को सरदार जी की बात याद आ गई, जब उन्होंने कहा था कि अभी तो तुमसे बहुत सेवा लेनी है। अगले ही दिन मलकी सिंह हुजूर जी की कोठी पे हाजिर हो गए और उसी दिन से हुजूर जी के पास ड्राइवर की सेवा करने लगे। उन्होंने लगभग हुजूर जी के पास 33 साल सेवा की, लेकिन उन्होंने 33 सालों में हुजूर जी के सामने ये कभी नहीं कहा कि आज कहाँ जाना है। हुजूर जी जिधर इशारा कर देते थे, मलकी सिंह उधरी ही गाड़ी घुमा लेते थे। हुजूर जी जब भी ड्यूटी पर बुलाते थे तो मलकी सिंह समय से 20 मिनट पहले ही वहाँ पहुँच जाते थे, चाहे दिन होता था या आधी रात होती थी। तो साध संगत जी, यहाँ समझने वाली बात ये है कि सरदार जी ने जो मलकी सिंह से वादा किया था, वह सरदार जी ने हुजूर महाराज जी के रूप में वादा पूरा करना शुरू कर दिया है। और मलकी सिंह ने हुजूर जी के साथ काफ़ी समय तक सेवा की। जब काफ़ी टाइम हो गया, जब मलकी सिंह की शादी हुई, तो उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उनका बेटा जन्म से ही बोल नहीं पाता था। शुरू में उन्हें लगा कि अभी छोटा है, इसलिए नहीं बोल पाता है। जब 3-4 साल बीत गए, वह फिर भी कुछ नहीं बोलता था। मलकी सिंह की पत्नी उनसे कहती थी कि आप इस बारे में हुजूर जी से बात क्यों नहीं कर लेते। तो मलकी सिंह उनसे एक ही बात बोलते थे कि रब सब जानता है, उसे क्या बताना। इस बात को काफ़ी समय बीत गया, लेकिन मलकी सिंह ने यह बात हुजूर जी से नहीं कही। तभी एक दिन हुजूर जी को दिल्ली जाना था। उन्होंने मलकी सिंह से कहा कि मुझे सुबह 3 बजे दिल्ली जाना है, तुम आ जाना। तो मलकी सिंह 2:30 बजे ही वहाँ हाजिर हो गए और उस दिन हुजूर जी पीछे वाली सीट पर न बैठकर आगे वाली सीट पर बैठ गए। तभी हुजूर जी ने मलकी सिंह के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तूने कभी बताया नहीं कि तेरा बेटा बोल नहीं पाता है। तो मलकी सिंह ने कहा, हुजूर जी, रब को क्या बताना, वो तो सब जानता है। तभी हुजूर जी मुस्कुराकर बोले कि तू चिंता ना कर, मालिक सब ठीक कर देगा। जब महाराज जी ने यह वचन बोले तो सुबह के 8 बज रहे थे। जब 2 दिन बाद सेवा निभाकर मलकी सिंह अपने घर वापस पहुँचे तो
घर का दरवाज़ा खुलते ही उन्हें बच्चे की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन्हें लगा शायद पड़ोस के बच्चे आए होंगे। जब कमरे में जाकर देखा तो उनका खुद का बेटा बोल रहा था। यह सब देखकर मलकीत सिंह की खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी पत्नी ने बोला, जब आप 2 दिन पहले सेवा पर गए थे तो सुबह 8 बजे मैं रसोई में काम कर रही थी, तो ठीक 8 बजे कमरे में से बेटे की आवाज़ आई। पत्नी की बात सुनकर मलकीत सिंह को वो 2 दिन पहले 8 बजे वाली हुजूर जी की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि मालिक सब ठीक करेगा, और मलकीत सिंह की आंखों में आंसू भर आए। ऐसे ही कुछ टाइम और बीता तो हुजूर जी अचानक मलकीत सिंह के घर आ पहुँचे। हुजूर जी को अचानक देखकर मलकीत सिंह बोले, हुजूर जी, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? आप मुझे बुला लेते। तभी हुजूर जी बोले कि मलकीत सिंह, मेरा तुम्हारे साथ चाय पीने का मन था तो मैं अपने आप ही चला आया। तभी मलकीत सिंह की पत्नी ने तुरंत चाय बनाई। तभी चाय पीने के बाद मलकीत सिंह से हुजूर जी ने कहा कि मलकीत सिंह, तेरा भजन पूरा हो चुका है। तो फिर मलकीत सिंह कहने लगे कि हुजूर, फिर मुझे यहाँ से ले जाओ। तभी हुजूर जी बोले कि अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी तूने बहुत सेवा करनी है, तभी तुझे यहाँ से ले जाऊँगा। हुजूर जी बोले, अगर यकीन नहीं तो तू आंखें बंद कर। जब उसने आंखें बंद की तो हुजूर जी महाराज ने उसे वही सब कुछ दिखाया जो सरदार बहादुर जी ने मलकीत सिंह को पहली मुलाकात में आंखें बंद करके दिखाया था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखना। अब मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।